नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंदौर में आईटी टावर बनेगा। इंदौर में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी के छापे, आबकारी घोटाला और फर्जी चालान का मामला। पाकिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू। इंदौर में 18 पाकिस्तानी नागरिकों की हुई पहचान। हरियाणा से आया 28 सदस्यों का दल यहां स्वच्छता का मॉडल देखने पहुंचा। इंदौर की सफाई व्यवस्था ने पूरे देश में पहचान बनाई है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक संपन्न। विकास कार्यों और जन समस्याओं पर ही फोकस। 1 मई से लागू होगा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम। मोबाइल ऐप से भी ई-केवाईसी किया जा सकता है। इंदौर में कैफे में मार्कशीट एडिट करने का चल रहा था कारोबार। पुरानी मार्कशीट को एडिट कर बनाता था नई मार्कशीट। शहर में फाइनेंस कंपनी के क्षेत्र में प्रबंधन पर हुआ धोखाधड़ी का मामला। विजयनगर थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर पाकिस्तानियों के शॉर्ट टर्म वीजा को लेकर कार्रवाई जारी। 3 लोग हुए रवाना। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने की पुष्टि। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। इसमें आईटी सेक्टर के लिए 4 पॉलिसियां जारी की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को इस कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 75,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क और इंदौर में आईटी टावर बनाया जाएगा। बता दें, सीएम ने कहा कि हमने सरकार गठन के बाद तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। हम छोटे छोटे स्थान पर भी उद्योगपति को ले गए। हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले ज्यादा आ रहे हैं। प्रदेश में आज की स्थिति 6 आईटी पार्क हैं। हमने 18 नीतियां लोकार्पित की थी। पूरी दुनिया के निवेशक आ रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर, इंदौर कास्ट एनेक्स, जबलपुर आईटी पार्क, ब्लॉक बी वार्की टेक पार्क इंदौर का लोकार्पण किया। इस मौके पर बड़वाई आईटी पार्क और पंचशील आईटी पार्क पर दृष्टि IITI इंदौर का भूमि पूजन भी किया गया। इस आईटी से जुड़े हुए पार्ट में कई लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे और ये मान के चले कि आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन देने में ये एक निर्णायक भूमिका लगाएगा। इंदौर में प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अब हमने जैसे पहले निर्णय किया था कि गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, इनके साथ साथ हमारे शासकीय अन्य विभागों की भी जमीनों के ऊपर भी आईटी को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़े। इसके कई प्रपोजल आए, जैसे कई सारे क्षेत्रों के साथ देवी अहिल्या के कैंपस में भी अब आईटी पार्क एक नया पीपीपी मॉडल चलने के लिए हमने आगे बढ़ने का निर्णय किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार सुबह इंदौर में एक साथ 18 जगहों पर छापे मारे। जिन जगहों पर छापे पड़े उनमें ज्यादातर शराब कारोबारी शामिल है। ईडी की टीमों ने बसंत बहार कॉलोनी, तुलसी नगर और महालक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई फर्जी बैंक चालान और आबकारी विभाग में हुए घोटालों को लेकर की गई। यह घोटाला सबसे पहले साल 2018 में सामने आया था। आरोप है कि शराब कारोबारियों ने आबकारी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। माना जा रहा है कि घोटालों की रकम 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। 2015 से 2018 के बीच इंदौर जिला आबकारी कार्यालय में शराब गोदामों से शराब उठाने के लिए 194 पर्ची चालानों को इस्तेमाल किया गया। बैंक में हजारों रुपयों के छोटे छोटे चालान जमा कराए गए, लेकिन चालान के बाद में लाखों की रकम दिखाकर गोदामों में ज्यादा शराब उठा ली गई और दुकानों पर बेची गई। इस घोटाले की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने 2024 में जांच शुरू की। जांच के लिए ईडी ने आबकारी विभाग और पुलिस से कई जरूरी दस्तावेज मांगे, जैसे कि शराब ठेकेदारों के बैंक अकाउंट का ब्यौरा और विभाग की आंतरिक जांच रिपोर्ट। देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इंदौर में पाकिस्तान से जुड़े नागरिकों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा खुलासा किया और साफ कहा कि राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार पाकिस्तानियों के वीजा मामलों में एक के बाद एक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्य शासन के निर्देशों के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़े नागरिकों को वीजा मामलों में तेज कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि 18 पाकिस्तानियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से कुछ लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया था। इन सभी मामलों की गहन जांच कर संबंधित व्यक्तियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। कलेक्टर ने बताया कि इनमें से अधिकांश नागरिकों को पहले ही भेजा जा चुका है और शेष को भी जल्द भेजा जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया के माध्यम से साफ अपील की है कि लोगों के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, वे राज्य शासन द्वारा तय नियमों और निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। मुझे लगता है जानकारी जो पहले 18 चिन्हांकित हुए थे उसमें से जब पाया गया तो कुछ ऑलरेडी पहले भी जा चुके थे, कुछ उनमें से
जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसके लिए अप्लाई भी कर चुके थे। तो जो कल तक हमारी आखिरी जो रिव्यू किया था उसमें संख्या थी, जो 5 या 6 लोग बचे थे उन सभी को हम लोगों ने वापस भेज दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मई से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। इस प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल तक सभी हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना होगा। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के लाभ पारदर्शी स्मार्ट सिस्टम पीडीएस सिस्टम के तहत राशन की आवक, वितरण और शेष स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। अधिकारी कार्यालय में बैठक ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे। राशन कार्ड वितरण में सुधार, स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के तहत राशन वितरण में सुधार होगा और किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। मोबाइल ऐप से भी केवाईसी किया जा सकता है। टीम की भूमिका, टीम को ग्राम और मोहल्ले में जाकर ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के लागू होने से लाभार्थियों को पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से राशन मिलेगा। इस प्रणाली के तहत दोहरे और मृत हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे वास्तविक हितग्राहियों को ही लाभ मिलेगा। पारदर्शिता आएगी, बल्कि जो शासकीय कामकाज हैं, जो निर्णय हैं, जो फाइलों की स्पीड है वो बहुत तेज होगी। हम लोगों ने लगभग सभी अधिकारियों के लॉगिन आईडी क्रिएट कर दिए गए हैं, सभी को ट्रेनिंग भी कर दी गई है, सभी की ट्रेनिंग भी पूर्ण हो गई है। आगामी सोमवार के बाद से किसी भी तरीके की जो नई फाइल होगी वो केवल और केवल ई फाइल के माध्यम से ही चलेगी, वो ऑफलाइन नहीं प्रारंभ की जाएगी। ये लिखित में भी आज निर्देश निकाले जाएंगे, सभी को मौखिक निर्देश भी दिए गए हैं। तो जो अगले सप्ताह से नई फाइलें बनेंगी वो केवल और केवल ऑनलाइन ई फाइल के माध्यम से ही बनेगी, ऑफलाइन फाइलें नहीं बनाई जाएंगी। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में किस तरह से सफाई में नंबर 1 है, इसको देखते हुए लगातार दूसरे शहर और राज्यों से लोग इंदौर आते हैं और ये स्वच्छता का मॉडल अपनाने की स्वयं भी कोशिश करते हैं। इसी के चलते हरियाणा से भी 28 लोगों का दल इंदौर पहुंचा, जहां पर उन्होंने स्वच्छता का मॉडल देखा कि किस तरह से 2015 से 2025 तक नगर निगम में किन किन चुनौतियों से निकलकर इंदौर को नंबर 1 बनाया है। दरअसल स्वच्छता का मॉडल देखने हरियाणा से 28 लोगों का दल इंदौर आया, जहां स्मार्ट सिटी ऑफिस में शहर का स्वच्छता मॉडल दिखाया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा और उनकी टीम ने हरियाणा से आए लोगों का स्वागत करते हुए इंदौर का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। इसी दौरान हरियाणा से आए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने नगर निगम की टीम को रेवाड़ी आमंत्रित किया और कहा कि आप वहां पर आकर इंदौर के मॉडल को समझाएं और बताएं, ताकि वहां के लोग भी इस तरह से काम कर सके। और यहाँ के कमिश्नर साहब का भी, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी और उनके पूरे समस्त स्टाफ का भी मैं धन्यवादी हूँ। अब उन्होंने विस्तार से ये जो सफाई अभियान है, स्वच्छता का ये आंदोलन है जो इंदौर को नंबर 1 पे देश में ला रहा है, तो इनका भी हमने अनुभव लिया है और भविष्य में पुनः फिर भी आएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो इनको भी, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने मीटिंग में न्योता और निमंत्रण भी दिया है, ताकि और हम इनकी तर्ज पे ही रेवाड़ी को सफाई में आगे ले जाने का काम करेंगे। वैसे तो निरंतर लग रहे हैं, लेकिन कुछ मैनुअल के बजाय टेक्निकल चीज़ें भी हैं, उनका भी हमने अध्ययन किया है और बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बधाई देता हूँ। देखिए, रेवाड़ी से माननीय रेवाड़ी के विधायक जी श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी अपनी पूरे रेवाड़ी से उनके दल को लेकर पधारे हैं यहाँ पर, और वो इंदौर की सभी जो स्वच्छता में जो इनिशिएटिव्स इंदौर नगर निगम द्वारा लिए गए और शहर जो हमारा साफ़ है, सब कुछ है, उसके बारे में वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसको फिर रेवाड़ी में उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से उनका एक 28 लोगों का दल आया हुआ है और वो अभी हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको जान रहे हैं। और हमने उनको बताया यही कि इंदौर शहर जो है, यहाँ के शहरवासी अपने शहर को ओन करते हैं। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा में टीएल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने अपने विभागों से संबंधित लंबित कार्यों और मुद्दों पर चर्चा की। बता दें, कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों से संबंधित लंबित कार्यों की जानकारी ली और उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन कार्यों को समय सीमा पर पूरा करें और जन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निपटाया जाए। लेकिन जैसा हमने देखा है कि लगभग 58 लाख यहाँ पर समग्र आईडी बनी हुई है सदस्यों की, और उन सभी की हम लोगों को ई-केवाईसी करनी है, जिसमें से लगभग आधी हुई है, जिस पर बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। खासतौर पर नगरीय क्षेत्र में इसमें हम लोग अभी और ज़्यादा जोर देंगे। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूं कि अगर आपके समग्र आईडी की ई-केवाईसी नहीं हुई है
तो जो नज़दीकी CSC सेंटर है वहाँ भी जाके जो MP ऑनलाइन सेंटर है, CSC सेंटर है, वहाँ पर भी जाके eKYC करा सकते हैं। अगर eKYC किसी समग्र ID की नहीं होगी तो भविष्य में अगले महीने से उसको जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए सभी समग्र eKYC की आवश्यकता बहुत अधिक है। हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ। इंदौर में साइबर कैफे संचालक द्वारा मार्कशीट को एडिट कर अंकों में हेराफेरी और तमाम चीज बदलने से जुड़ा हुआ मामला खरसाना पुलिस द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई मार्कशीट बरामद की गई है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इंदौर के खरसाना थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में ही संचालित हो रहा साइबर कैफे में फर्जी मार्कशीट बनाने और एडिट करने से जुड़े हुए मामलों की शिकायत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मौके पर पहुंची और वहां से कई दस्तावेज बरामद किए जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि प्राथमिक रूप से जावेद मोहम्मद, अजहरुद्दीन और मोहम्मद रियाज, जो कि इंदौर के ही रहने वाले हैं, उन्हें पकड़ा गया और कई दस्तावेज बरामद किए गए, जिनमें से कुछ मार्कशीट भी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि मार्कशीट में एडिट कर हजारों रुपए में बेचने की भी जांच पड़ताल की जा रही है। उनको झांसा देकर के नकली दस्तावेज तैयार करते थे और उसके एवज में पैसा वसूल करते थे। इस सूचना के आधार पर उसमें जो खजाना पुलिस है उसके द्वारा एक प्लानिंग की गई और इसमें एक कैफे संचालक जो जावेद है, ये श्रीनगर काकड़ में जिसका कैफे भी है, उसको जब पकड़ा तो उसके पास जब पूछताछ की गई तो उसके और 2 साथीदार, एक अजहरुद्दीन है और एक और उसका साथी है, ये दोनों ही हिना पैलेस के रहने वाले हैं। जब इनसे विस्तार रूप से पूछताछ की तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने सैकड़ों लोगों को इस प्रकार के जो कागजात तैयार किए हैं और ये अलग अलग रुपए में, कई किसी से 20,000, 30,000, 40,000 रुपए में तैयार करते थे। इंदौर में फाइनेंस कंपनी में देखरेख करने वाले ही कर्मचारियों ने अपनी कंपनी में लगे हुए लाखों रुपए की चौपट लगा दी। पुलिस ने कंपनी के ही क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि विजयनगर क्षेत्र में मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी संचालित होती है और कंपनी के ही व्यक्ति मनीष यादव की शिकायत पर प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनके द्वारा 41 लाख से भी अधिक की राशि की हेराफेरी की गई। कंपनी में प्रमोद काफी समय से काम करते थे और वह क्षेत्र के प्रबंधक के रूप में थे, लेकिन कंपनी में पैसा जमा न करते हुए स्वयं के उपयोग में ले लिया गया। जब कंपनी के संचालकों ने उसका ऑडिट करवाया तो उनको धोखाधड़ी का पता चला और पूरे मामले में पुलिस से शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। जो ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से एक शिकायत आई थी कि उनका कोई एम्प्लॉई है जिसके द्वारा समय समय तक जिस व्यक्ति को मतलब होम लोन दिया गया था उसके द्वारा वो जो EMI था उसका वो अपने आप में उसको प्राप्त करता रहा और उसने कंपनी में जमा न करते हुए उसने अपने निजी खातों में उसको जमा कर लिया। बाद में जब जो पीड़ित अपना जो होम जो लोन था वो पूरा करके जब कागज अपने ओरिजिनल कागज लेने के लिए बैंक पे था तब ये शिकायत मतलब पूरी सामने आई। भारत के कश्मीर में स्थित पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। इनमें से एक है पाकिस्तान से आए शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को उनके देश में वापस भेजने से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें इंदौर पुलिस द्वारा अभी तक केवल 3 व्यक्तियों को रवाना किया जा चुका है और अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा शॉर्ट टर्म वीजा लेकर आए पाकिस्तानी नागरिकों को पिछले कई दिनों से आदेश आने के बाद चिन्हित किया जा रहा था, जिसमें पासपोर्ट विभाग से लेकर तमाम विभाग काम कर रहे थे और इसी के तहत 3 लोगों को चिन्हित कर उन्हें रवाना कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर 29 अप्रैल की आखिरी तारीख है जो कि मेडिकल वीजा पर भारत में इलाज करने के लिए आए थे, वह भी 29 अप्रैल तक रवाना किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि आदेश जो भी आया है इंदौर में अभी तक 3 लोगों को रवाना कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो अभी शॉर्ट टर्म वीजा के आधार पर रुके हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस का कहना है कि लोग कुछ छुपाते हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन सबको पाकिस्तान जाने के लिए रुखसत कर दिया गया। ऐसे 3 लोग इस कैटेगरी में आते थे जो शॉर्ट टर्म वीजा के तहत यहाँ आए थे और तीनों की रवानगी सुनिश्चित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त मेडिकल वाली जो गाइडलाइन भारत सरकार की थी वो 29 तारीख की थी कि 29 अप्रैल को वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान चले जाएं और इसके मद्देनजर
रखते हम लोगों ने बाकायदा जो शॉर्ट टर्म वीजा धारक लोग थे उनको चिन्हित करके जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन इंदौर में मेडिकल रीजन से कोई भी पाकिस्तानी नहीं आया था। तो ऐसी इस कैटेगरी में कोई भी पाकिस्तानी नहीं आता है। हमारे इंदौर में जितने भी पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म वीजा वाले थे उनकी रवानगी सुनिश्चित कर ली गई है। शहर में रविवार शाम को आयोजित हुए मध्य प्रदेश लीग के प्लेयर ड्राफ्ट में क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस साल एमपीएल ने एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि इस बार 3 महिला टीमों को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर कई प्रमुख खिलाड़ी चुने गए, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स के उपकप्तान और इंदौर के स्टार वेंकटेश अय्यर को इंदौर पिंक पैंथर्स का आइकन खिलाड़ी बनाया गया। वहीं ग्वालियर चीतास ने आईपीएल के आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को अपना आइकन खिलाड़ी चुना। एमपीएल के चेयरमैन महानारायण सिंह सिंधिया ने ड्राफ्ट के दौरान कहा कि पिछले साल हमने पुरुषों का लीग शुरू किया था, तब कई महिला क्रिकेटरों ने हमें भागीदारी के लिए संपर्क किया था। मुझे खुशी है कि हम इस बार 3 महिला टीमों को जोड़ रहे हैं, भोपाल बुल्स, बुंदेलखंड बुल्स और चंबल घड़ियाल्स। हमारा उद्देश्य महिला क्रिकेट को नई दिशा देना है और यहां से हमें अगले वैश्विक सितारे मिल सकते हैं। साथ में और महिलाओं की 3 टीमों के साथ में एमपीएल के खिलाड़ियों का आज ड्राफ्ट यहां पर हो रहा है इंदौर में, और अगले महीने एमपीएल की टूर्नामेंट होलकर स्टेडियम में खेली जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्रों के, मतलब इतना बड़ा राज्य है, उसके जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उसके ज़रिए वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमों में वो अपना स्थान पा सकें और चमक सकें। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि एमपीएल जो प्लेटफॉर्म दे रहा है उसका उपयोग किस तरीके से क्रिकेटर्स करते हैं। अलग अलग फ्रेंचाइजियों ने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई है और इसी के चलते बुंदेलखंड की भी टीम इस बार आई है। महिलाओं की 3 टीमों को स्पॉन्सर किया है लोगों ने। तो जिस तर्ज पर आईपीएल खेला जाता है और कुछ राज्यों के अपने लीग टूर्नामेंट होती है, वैसे मध्य प्रदेश की लीग सिंधिया कप के लिए खेली जाएगी अगले 27 मई से।